नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप नीतू वर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रदेश सरकार ने राज्य में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को कार्यान्वित करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में आज शिमला में हुई प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में ये निर्णय लिया गया। मंत्रिमंडल ने नई शिक्षा नीति के क्रियान्वयन के लिए शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता में एक टास्क फोर्स बनाने का निर्णय लिया, जिसमें 27 सदस्य होंगे। मंत्रिमंडल ने वर्ष 2021-22 से वर्तमान में प्रचलित योजना और गैर योजना के वर्गीकरण को समाप्त करने को भी मंजूरी दी। इसके अलावा अनुसूचित जाति उपयोजना, जनजातीय क्षेत्र उपयोजना, पिछड़ा क्षेत्र उपयोजना और क्षेत्रीय व विकेन्द्रीकृत योजना कार्यक्रमों को पुनर्नामित करने का निर्णय भी लिया गया। बैठक में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे और प्राथमिकता घरों के लाभार्थियों के चयन के लिए एकमुश्त छूट देने का निर्णय भी लिया गया। मंत्रिमंडल ने प्रदेश में स्थापित किए जाने वाले नए उद्योगों और वर्तमान में कार्यरत उद्योगों के विस्तार के लिए विद्युत शुल्क व दरों में 31 दिसंबर 2022 तक छूट देने पर मुहर लगाई। प्रदेश सरकार और माइक्रोटेक न्यू टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड के बीच 110 करोड़ रुपए के समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित हुए हैं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की मौजूदगी में आज शिमला में प्रदेश सरकार की ओर से निदेशक उद्योग हंसराज शर्मा और माइक्रोटेक न्यू टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड के अध्यक्ष सुबोध गुप्ता ने इस समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। सोलन जिला के बद्दी स्थित इस कंपनी के साथ थर्मामीटर, यूपीएस, इन्वर्टर्स और ऑक्सीमीटर सहित अन्य विद्युत उत्पादों की विनिर्माण इकाई की स्थापना के लिए ये समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित हुआ है। ये इकाई मार्च 2021 तक बनकर तैयार हो जाएगी और इसमें करीब 450 लोगों को रोजगार मिलेगा। ग्रामीण विकास व पंचायतीराज मंत्री वीरेन्द्र कंवर ने कहा है कि पंचायतों के गठन के लिए अनुमोदित मापदंडों के अनुसार प्रदेश में 230 नई पंचायतों का गठन प्रस्तावित है। उन्होंने बताया कि इनमें से बिलासपुर जिले में 14, चंबा में 18, हमीरपुर में 9, लाहौल स्पीति में 4, किन्नौर में 7, सोलन में 17, मंडी में 65, कांगड़ा में 33, शिमला में 35, ऊना में 2, कुल्लू में 28 और सिरमौर जिले में 8 नई पंचायतें शामिल हैं। वीरेन्द्र कंवर ने कहा कि विभाग में अब तक प्राप्त 487 से अधिक प्रस्तावनाओं का निर्धारित मापदंडों के मुताबिक परीक्षण किया जा रहा है। प्रदेश भाजपा महासचिव व राज्य वूल फेडरेशन के नवनियुक्त अध्यक्ष त्रिलोक कपूर ने कहा है कि प्रदेश सरकार ने अपने 2.5 वर्ष के कार्यकाल के दौरान अनेक जन कल्याणकारी योजनाएं आरंभ की हैं। वूल फेडरेशन के अध्यक्ष का पदभार ग्रहण करने के बाद आज शिमला में पत्रकारों को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात कही। त्रिलोक कपूर ने कांग्रेस नेताओं पर बेबुनियाद बयानबाजी करने का आरोप लगाते हुए कहा कि अब प्रदेश में राजनीतिक परिस्थितियां बदल चुकी हैं और राज्य सरकार का ईमानदार व प्रगतिशील सुशासन सबके सामने है। उन्होंने कहा कि वे भेड़ पालकों के विकास के लिए पूरी तरह प्रयासरत हैं और भेड़ पालन व्यवसाय को बचाना उनकी प्राथमिकता है। केंद्र सरकार ने कारोबारी सुगमता बढ़ाने के लिए नई वस्तु व सेवा कर पंजीकरण के लिए आधार प्रमाणन शुरू कर दिया है। आधार प्रमाणन के इच्छुक लोगों को 3 कार्य दिवसों के भीतर नया जीएसटी पंजीकरण जारी कर दिया जाएगा। हालांकि जो लोग आधार प्रमाणन का विकल्प नहीं चुनेंगे, उन्हें कारोबारी स्थल और दस्तावेजों के सत्यापन के बाद ही पंजीकरण जारी किया जाएगा। सरकार ने कहा है कि नए पंजीकरण के लिए आधार प्रमाणन से कारोबार करना अधिक आसान होगा। इससे ईमानदार करदाताओं को प्रोत्साहन मिलेगा और फर्जी इकाइयों को जीएसटी से दूर रखना संभव होगा। विधायक जीतराम कटवाल ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से झंडुता विधानसभा क्षेत्र में केंद्र व राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों से बातचीत की। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार समाज के हर वर्ग के कल्याण व उत्थान के लिए प्रतिबद्ध है। कटवाल ने कहा कि प्रदेश में 10,239 व्यक्तियों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन दी जा रही है। इस दौरान क्षेत्र की सभी पंचायतों के करीब 1,250 लाभार्थी मौजूद रहे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 अगस्त को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। मासिक रेडियो कार्यक्रम की यह 68वीं कड़ी होगी। प्रधानमंत्री ने लोगों को इस कार्यक्रम में अपने विचार साझा करने के लिए आमंत्रित किया है। लोग 1800117800 पर अपने विचार रिकॉर्ड करा सकते हैं और नमो ऐप, ओपन फोरम या माई गॉव पर भी अपने विचार लिख सकते हैं। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं शाम 7:45 पर। नमस्कार।